उज्जैन से एक तस्वीर आती है जहां 9 मुहर्रम पर निकल रहे जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। आम खड़े हुए व्यक्ति पर भी आप लाठियां बरसाएं। आप इमाम हसन और हुसैन की शहादत के जो झंडे, जो परचम लहराए जा रहे थे, उन्हें जूतों तले रौंद दें। काजी जिंदाबाद के नारों को देशद्रोह के नारों में परिवर्तित किया जाता है। फेक वीडियो बनाए जाते हैं और कोर्ट में सच साबित हो जाता है कि वो वीडियो फेक था। आरोप लगता है कि एक शाही सवारी पर मुस्लिम युवक द्वारा थूका गया, लेकिन फरियादी स्वयं कोर्ट में खड़ा होकर ये कह देता है कि मैं इस युवक को नहीं पहचानता और मेरे सामने कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। उज्जैन से एक तस्वीर आती है जहां 9 मुहर्रम पर निकल रहे जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। क्या ये पहली तस्वीर है? नहीं। इसके पूर्व में काजी जिंदाबाद के नारों को देशद्रोह के नारों में परिवर्तित किया जाता है। फेक वीडियो बनाए जाते हैं और कोर्ट में सच साबित हो जाता है कि वो वीडियो फेक था। मैं दूसरी घटना का जिक्र भी यहां पर करना चाहूंगी कि आरोप लगता है कि एक शाही सवारी पर मुस्लिम युवक द्वारा थूका गया, लेकिन फरियादी स्वयं कोर्ट में खड़ा होकर ये कह देता है कि मैं इस युवक को नहीं पहचानता और मेरे सामने कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। लेकिन उस घर को नस्ते नाबूद करके बुलडोजर द्वारा तोड़ दिया जाता है और निर्दोष लड़के को 1 साल तक जेल में भी रहना पड़ता है। क्या पुलिस प्रशासन उज्जैन शहर काजी का वो जो सम्मान कर रहे थे और जिन निर्दोष लोगों को जेल में रखा, क्या लौटा सकता है? क्या उज्जैन पुलिस प्रशासन जो निर्दोष लोगों का घर तोड़ा गया, क्या वो बनाकर दे सकता है? नहीं। लेकिन एक और तस्वीर जहां पर शाही मस्जिद पर चप्पलें चलाई जाती हैं, शिकायत के बाद बड़ा मुश्किल से मुकदमा दर्ज होता है। अब मैं 9 तारीख के जुलूस पर आना चाहूंगी। 2 खेमों में बात की जा रही है। एक खेमा कह रहा है कि ताज़ी निकाले ही नहीं जाने चाहिए थे। दूसरा खेमा बता रहा है कि हम सदियों से, जब से हम पैदा हुए हैं, परंपरागत तरीके से इसी रूट से जुलूस बड़े साहब तक ले जाया जाता है। मेरी ये सोच है कि हमारा विषय है कि ताज़ी निकाले जाने चाहिए या नहीं निकाले जाने चाहिए, और इसका हल हम अपने बंद कमरों में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बात यह है कि सदियों से, सालों से परंपरागत तरीके से जब एक जुलूस को अलग अलग कोनों में जब ताज़िए बनाए जाते हैं और सलामी के लिए बड़े साहब ले जाए जाते हैं, तो वही रूट होता है। फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इस बार रूट को डाइवर्ट किया गया, और रूट डाइवर्ट करने के बाद आप शांतिपूर्वक उस डाइवर्शन करने वाले रूट पर जुलूस को नहीं ले जा पाए। एक तेज गति से बह रहे पानी को अगर आप बांध कर रोकना चाहो तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े बांध भी बारिश में खोल देने पड़ते हैं ताकि पानी जो है वो विस्फोट ना करे। जब भीड़ का बहुत ज्यादा की तादाद में जब भीड़ आगे बढ़ रही होती है और बैरिकेडिंग सामने आ जाए, तो एक कुदरतन एक प्रेशर पड़ेगा जो ऐसा प्रतीत होगा कि बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ निकलने के लिए रास्ता मांगेगी। लेकिन निर्दोषों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी जाए। अगर कोई दोषी है और जान करके पुलिस प्रशासन से बदतमीजी करता नजर आ रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आम खड़े हुए व्यक्ति पर भी आप लाठियां बरसाएं। आप इमाम हसन और हुसैन की शहादत के जो झंडे, जो परचम लहराए जा रहे थे, उन्हें जूतों तले रौंद दें। तो ये क्या व्यवस्था है जो उज्जैन पुलिस प्रशासन, ये क्या तस्वीरें हैं जो सारे देश में प्रस्तुत कर रहा है? मैं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करती हूं कि अगर रूट डाइवर्ट किया गया था तो उस डाइवर्शन वाले रूट पर आप जुलूस को भेजने में नाकामयाब क्यों रहे, और बैरिकेडिंग के बाद आपने जिस तरीके से लाठियां बरसाई, उन लाठियों को बरसाने में नगर पुलिस सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं वो भी पुलिस के साथ खड़े नजर आए और पुलिस के साथ खड़े होकर लाठियां बरसा रहे थे। ये अधिकार उन्हें किसने दिया? जब लाठीचार्ज किया जाता है तो बगैर कप्तान की अनाउंसमेंट और मर्जी के और बगैर चेतावनी दिए लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है भीड़ पर। तो कैसे आपने तुरंत बगैर कोई स्थिति ऐसी बने, किस तरीके से आपने लाठीचार्ज किया?
ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या तस्वीरें हैं, ये किसी वर्ग विशेष पर ये क्या निशाना है और ये किसे खुश करने के लिए है। मैं उज्जैन पुलिस प्रशासन से ये मांग करती हूं कि आप जिस तरीके से निर्दोष युवाओं पर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और जिस तरीके से आप रासुका लगाने की धमकी दे रहे हैं, अगर कोई दोषी है तो आप कार्यवाही करें, लेकिन साथ में मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए, क्योंकि उज्जैन धार्मिक सौहार्द वाली नगरी है। यहाँ पर सिर्फ मुहर्रम का ही जुलूस नहीं निकलता, बल्कि विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के लोग अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुरूप जुलूस निकालते हैं। जहां पर मैंने तस्वीरें देखी हैं कि मुस्लिम समाज के लोग मंच बनाकर उनका स्वागत और सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो नई परंपरा, जो सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा शुरू करते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन ने जिन लाठियों का उपयोग किया है, ऊपर वाले की लाठी जब चलेगी तो आप फिर देखते रह जाएंगे। अभी हमारा विश्वास है देश के कानून पर, देश के संविधान पर, और जिस संविधान की शपथ खाकर आपने ये वर्दी पहनी है, मैं आपसे ये मांग करती हूं कि न्यायिक जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन साथ में ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने इस्लाम के झंडों को अपने जूतों से रौंदा है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।